हाँ जी, शुरू कर लेते हैं बच्चों। टाइमिंग क्योंकि 30 मिनट है तो एग्जैक्ट आते ही शुरू कर दिया करेंगे, तो जो लेट आएगा उसके क्वेश्चन छूटेंगे फिर। हाँ, तो ध्यान से सुनते रहना। एक बार इसको फिर सुन लेना, मैंने करा दिया था लेकिन ये बात बेटर है भैया। और इवन जिस दिन टॉपिक हो जाएगा ना उस दिन भी एनसीईआरटी करने से तो ये बात पूरी नहीं हो रही आपकी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले स्क्वायरिंग करा तो मैंने आपको याद दिलाया, देखो पिछली क्लास में, कि स्क्वायर कर लो, शिफ्ट कर लो थोड़ा, तो आपको दिख जाएगा ये सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल का सेंटर 0 0 है, इसकी रेडियस 4 है। ठीक है, तो ये आपकी कॉनिक सेक्शन वाली नॉलेज है। तो 0 0 सेंटर से 4 रेडियस का आपने सर्कल बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं ही कह रहा था सर्कल का एरिया, और अभी आप इंटीग्रेशन वगैरह से चलो क्यों करें जब 1 मार्कर है, डायरेक्ट हो रहा हो तो। सर रेडियस 4 है तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया एरिया। तो बस ठीक है, और ज्यादा बारी ना ये यहाँ से शुरू करता है, ये इक्वेशन ये देगा जो एनसीईआरटी में देगा, और एरिया पूछ लेगा, और चाहे हम उस दिन इंटीग्रेशन से भी निकाल देंगे चलो। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है, और एक बारी अब आप बोल दो ताकि आपका ये फाइनल हो जाए। मुझे बताओ, एक रूट का रिजल्ट, रूट में अंदर कुछ भी डाल दो। पहली बात, जीरो और पॉजिटिव का ही रूट सॉल्व होता है। जीरो का रूट 0, अब आप बोलो पॉजिटिव का रूट नेगेटिव पॉजिटिव बोथ या सिर्फ पॉजिटिव? सिर्फ पॉजिटिव। यानी आप चाहे 0 पुट करो, चाहे पॉजिटिव पुट करो, चाहे नेगेटिव पुट करो, एक्स जो मर्जी पुट कर दो, वाई आपका हर हालत पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यानी ये सर्कल की नहीं सेमी सर्कल की इक्वेशन है, ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है एक्चुअली। ठीक है भैया, तो वो एरिया पूछ रहा है, मतलब सेमी सर्कल का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और देखो बोला भी हुआ है इसका और एक्स एक्सेस का, देखो ये रहा एक्स एक्सेस। अब जैसे पिछली क्लास में एक चीज पर आना, जैसे पिछली क्लास उसने कहीं साइन एक्स का ग्राफ चल रहा था, एक्स 0 का ग्राफ लाइन था, एक्स पाई का ग्राफ लाइन था, और बोल रहा था बाउंडेड एरिया। मैं कह रहा था एक्चुअली तो बाउंड कुछ नहीं हुआ, किताब की कमी है, उसे लिखना चाहिए एक्स एक्सेस। ठीक है भैया, लो अभी भी एक्स एक्सेस हटा दो, क्या मतलब रह जाएगा इसका? एरिया कौन सा निकाल लोगे आप, बाउंड्री कौन सा हुआ है? अपने आप से थोड़ी होता है ऐसे, तो बोलना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने बोला है भाई ये सेमी सर्कल का इक्वेशन है, और दूसरा उसने एक्स एक्सिस बोला है आधा सर्कल का एरिया। सर अभी भी इंटीग्रेशन क्यों लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, का हाफ, सर्कल के एरिया का हाफ, 16 पाई का हाफ 8 पाई, तो 8 पाई यानी फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट। अभी इंटीग्रेशन काफी हद तक करेंगे अब हम, बस कोई बहुत ही बड़े वाले टाइप आगे वाले आ गए तो मैं शायद कहीं स्किप करूंगा, लेकिन 1 मार्क में बड़ा वाला क्यों आएगा? ठीक है, पहले 1 मार्क ही खत्म कर रहे हैं सारा, देखते जाओ, जवाब दे देना थोड़ा सा। पता है आपको जो एक्सरसाइज चल रही है वही है, सिंप्लीफाई कोई नहीं दिख रहा, अभी करा हमने। सबको एकदम से याद आना चाहिए, सर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स एक्स का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 को भी साथ लेना चाहो ले लो, छोड़ दो तो भी चलता है, क्योंकि 2 तो राइट भी ले जाओगे आप। ठीक है, चलो मैं 2 नहीं ले रहा, खाली tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विजिबल है वही लिखते हैं। tan इनवर्स एक्स को 2 टी माना, जो कर सकता है शुरू कर लिया करो। 1 प्लस 1, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का dx, t का dt। ठीक है भैया, तो देखो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह गया dt। ठीक है भैया, और साइन 2 बचा हुआ है, 2 को हमने अजम्पशन में नहीं लिया था, tan इनवर्स एक्स को बस हमने t माना था। और एक मिनट ये बात बोल देना, साइन टी का इंटीग्रेशन कर सकता था, साइन 2t है यानी एंगल चेंज है, लेकिन तो भी इंटीग्रेशन कर पा रहे हो क्योंकि लीनियर है। लीनियर है। अलजेब्रा से चेंज है, और डिग्री इसकी 1 बोले तो लीनियर है। एंगल अलजेब्रा से चेंज है, e की पावर x, ठीक है, cos x log x वो नहीं है, और डिग्री 1 है मतलब लीनियर है, वो भी ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स का जो मीनिंग है कॉपी करो, लेकिन उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना, 2t का डेरिवेटिव 2 प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू जरूर वापस डाल देना, माइनस कॉस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, जो मैक्सिमम मिनिमम में मैंने बाय इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चन आपके छोड़ दिए थे, मैक्सिमम मिनिमम के पहला दूसरा पांचवी एक्सरसाइज, वो सबसे ज्यादा 1 मार्क में आते हैं भैया। है आसान, लेकिन मान लो आपने अभी सुने नहीं और खुद भी नहीं सोचे, मैंने तो नहीं कराया और आपने खुद भी नहीं सोच रखे हैं, तो मतलब 1 नंबर तो कट सकता है, और आसान क्वेश्चन पे बिल्कुल। ठीक है, तो उनमें से एक ये है, उनमें से एक ये है, तो जरा ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा। ठीक है, और एक आधे वेरिएशन जो अभी कवर हो सकते हैं मैं यहाँ साथ के साथ ही बोल दूंगा, जरा देख लेना। वो बोल रहा है इसकी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो बच्चे का दिमाग में ना कई बार ही डायरेक्ट आता है कि वो तो मैक्सिमम मिनिमम तो डेरिवेटिव टेस्ट था कोई, कि फर्स्ट डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, टर्निंग पॉइंट आएगा, सेकंड डेरिवेटिव में डालो, नेगेटिव आंसर आने पे मिनिमम, पॉजिटिव आने पे मैक्सिमम।
फिर पुट करके मिनिमम मैक्सिमम, ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है, तो मतलब 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन तो है, तो 1 नंबर में, तो 1 नंबर में फील वैसे ही आता है, डायरेक्ट हो जाना चाहिए। मैं एक बार इसको छोड़ो, 11th में भी मैं मतलब उनको तो मिनिमम मैक्सिमम डेरिवेटिव से थोड़ी आता है, 11th में भी हम ये सेम लेवल कर रहे हैं जो 12th के एनसीईआरटी में और आपके पेपरों में आ रहा है। ठीक है, आजकल सैंपल पेपर चल रहे हैं, वहाँ यही चल रहा है। मुझे बताना साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, सिर्फ साइन की पूछ रहा हूँ। -1 से -1 to 1 जब साइन का आंसर आप एक्स की जगह जो मर्जी डाल लो रहेगा ही -1 से 1 तक, तो आपको तो पता है अगर मैं सिर्फ साइन का मिनिमम पूछूं तो बोलो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 और मैक्सिमम +1 +1 सिंपल है ना, ये तो आप किसी को भी सिखा दोगे। अभी 1 मिनट, मैं कल को पूछ रहा हूँ, साइन एक्स तो सबको पता है -1 से 1 तक होता है, साइन 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 to 1 -1 से +1 नहीं फंसोगे, बड़े हो गए। ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा था कोई बच्चा आज भी बोल देगा सर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई उधर से भी, तो भाई इतनी गलती तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है सर अगर x रियल है, साइन का इनपुट है ना, डोमेन है ना x, तो 4x भी तो सारे रियल ही होंगे, तो डाल तो हम सारे रियल ही रहे हैं, 4x भी ऑल रियल ही है, और रियल डालने पर आंसर ही -1 से 1 तक आता है। तो बस ऐसे करो, देखो आप साइन 4x + 3 तक पहुंचोगे, मतलब जैसे इन इक्वेशन है ना, आपको पता है साइन x -1 से 1 तक है, तो साइन 4x भी -1 से 1 तक होगा। अब बताना साइन 4x का आंसर चाहिए हमें या साइन 4x + 3 का? sin 4x + 3 तो पूरी इन इक्वेशन में आप 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे -1 + 3 2 हो जाएगा, या हमने ऐड किया है 3 पूरी में, पूरी इन इक्वेशन, यहाँ 3 ऐड करोगे 4 हो जाएगा। अच्छा एक बारी और साइन 4x + 3 आ गया कि कहाँ से कहाँ तक है। अब साइन 4x + 3 नहीं, उसका मॉड चाहिए, और चांस की बात है बेटर बना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका मॉड चाहिए। बोलो मॉड के लिए अब पूरे का मॉड कर दूं तो आंसर कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 2 to 4 ठीक है, कुछ गलत नहीं है सर, सारे पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है। तो इसमें यहाँ लास्ट में एक बेटर मूवमेंट हो सकता था जो पहले एक बार आया भी था, मैं अभी अलग से बना के बोल देता हूँ, इसको तो खत्म करो पहले। तो सर ये पता लग गया साइन 4x + 3 का मॉडुलस 2 to 4 है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। और अब आप जो पूछा है वो लिखना, उसने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम दोनों पूछी हुई है, यानी मैक्सिमम आ गई 4 और मिनिमम आ गई 2, और जो इसकी अलग वेरिएशन है बोल रहा हूँ, पहले इसको कर दो फटाफट से। जल्दी से करिएगा। हो गया जी, हटाऊं? 1 मिनट, कुछ अलग से पूछ रहा हूँ, क्योंकि उस टाइप में मतलब सोचना आपको आता है, और प्रैक्टिस से सीख लोगे, ये टाइप निकाल दोगे आप, लेकिन जब उलझना हो, जिसने जल्दी में गलत करना हो। मैंने कभी आपको बोला x का आंसर -7 + 3 है, मैं मॉड ऑफ x का पूछ रहा हूँ, तो बस हर तरफ मॉड करके आंसर बता देना, आपको बोल दो क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। 7 0 to 3 greater than x greater than उल्टे हो जाएंगे साइन 0 to 7 श्रद्धा लिखवा दो आप जो बोल रहे हो। 1 मिनट, ये बच्चा ज्यादा बारी बोल लेता है, ठीक भी बोलता है, इसी को बोलने देना। श्रद्धा बोलना क्या लिखना है, साइन उल्टे कर दूं बस, 7 हाँ उल्टे कर दो और इसको माइनस का प्लस करूं कि रहने दो? सर, कर दो प्लस। कर देते हैं, ठीक है, गलत हो गया, और किसी ने भी सही नहीं बोला, ये भी समझ लो। कोई फाइनल जवाब देना चाह रहा है, और आप सारे सोच सकते हो। 0 to 7 0 to 7, देखो ये आया बच्चा, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे हो कि आप एक एक चीज का, ये सिंगल बातें हैं, आपका मन ये हो रहा है कि ये एक सिंगल बात है, एक सिंगल बात है, सिंगल बात है, सबका मॉड करना है, तो ये तो गलत है। अरे भाई ये ऐसे सोचा करो, नंबर लाइन पर ये सब चल रहा है, इतने सारे नंबर आपके हाथ में है, और आपको अगर मॉड एक्स का कर रहे हो मतलब सबका कर रहे हो। अब बोलो बीच में 0 भी बैठा है, अगर इन सबका मॉड करोगे तो 0 से 3 का मॉड तो 0 से 3 रहेगा, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, लेकिन ये 0 -7 से 0 का मॉड बोलो, ये सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 7 तक। तो ये आप इन सब नंबर का, जो इनफाइनाइट नंबर है उन सब का मॉड करके बता रहे हो आंसर क्या, जो कि कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, ये कोई रटाफिकेशन नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। तो यानी x का मॉड 0 से 3 तक हुआ ना, सोचो तो सही, 0 से 3 का मॉड 0 से 3 ही आएगा, और -7 से 0 का मॉड 0 से 7 हो जाएगा, और 0 से 3 0 से 7 लिखने सब रिपीट तो करते नहीं हो, ठीक है भैया, तो 0 से 7, सॉरी हाँ 0 से 7, ठीक है जी, आई बात पकड़ में।
तो ऐसे कंटेक्स्ट का भी एक क्वेश्चन इसी के साथ का वो कभी बना लेता है। ठीक है, बाकी बातें बाद में आगे बढ़ेंगे। तो उसने यहाँ दिया हुआ है बच्चों y इक्वल रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, वो बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स बता दो। अच्छा, ऐसे ही डेरिवेटिव मत कर देना, फंस जाओगे। ऐसे ही डेरिवेटिव मत कर देना भैया। एक मिनट, उसने पूछा होगा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन जनरल क्वेश्चन नहीं है, 4 में से एक सही बताना आपको, मतलब इन्हीं में से कोई मैच करना पड़ेगा। कुछ और भी आ रहा है तो चलेगा नहीं, चाहे आपने ठीक भी किया हो। ठीक है भैया, तो एक मिनट देख तो लो, क्योंकि मैं इसका अभी डेरिवेटिव करूंगा तो रूट का डेरिवेटिव लगभग 1/2 रूट लिखूंगा और अंदर कॉपी मारूंगा, तो साइन एक्स प्लस वाई तो कहीं भी नहीं लिखा पड़ा यहाँ। तो यार पहले रूट हटा लो, वैसे तो हो वैसे भी जाता, लेकिन क्यों खींचना है, पहले रूट हटा लो। ठीक है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, छोटी बात कर रहा हूँ, जिनको पता है जो सोच पा रहे हैं वो सीधा कर दिया। अब कर लो डेरिवेटिव। अब मोटे तौर पे साइन का कॉस होता है वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये 2y, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ दिख भी रही हैं तो मैच भी आएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। तो वाई स्क्वायर का 2y, वाई का बेस का दोबारा करना डी वाई बाई डी एक्स, ये सिर्फ साइन एक्स है, वो वाई अलग है, साइन का एंगल नहीं है, ध्यान देना। कॉस एक्स वाई का फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स है, एक तरफ ले जाओ, कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, अंदर बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल है कॉस एक्स, और शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करा तो आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलो, ऑप्शन जरूर लिखनी है, डी पार्ट। अच्छा देखो, इतनी सुंदर बात, एनसीईआरटी खत्म करा दूंगा और पता नहीं क्या क्या बता दूंगा, लेकिन पूरी नहीं होगी एनसीईआरटी के, और एक नंबर में टाइप कवर करा रहा है। अगर आपके पास ये वही वाला रजिस्टर है जिसमें आप इंटीग्रेशन सीखते हो, तो ये टाइप्स एंड ट्रिक्स में लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी यहीं से ही कवर होगा, और होगा 1 नंबर में दिया होगा स्कूल टीचर ने, 4 नंबर तक में भी आ सकता है, और यही नॉलेज काम करेगी सिर्फ जो आप अभी सीखने जा रहे हो मेरे साथ। तो एक इंपॉर्टेंट बात मानना भाई, साइन कॉस के अच्छे टाइप अभी शुरू नहीं हुए और बहुत सारे हैं, जरा जरा सी शक्ल से बदलते हैं, वो टाइप्स एंड ट्रिक्स में याद होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं छुआ ही नहीं इसने कुछ। कोई एक्स्ट्रा किताब करते हैं ना भैया, मतलब 2-2 हजार क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे मिलेंगे किसी भी एक्स्ट्रा किताब में। ठीक है, कर लोगे लेकिन पूरी नहीं करोगे आप। ठीक है भैया, तो पूरी नहीं करोगे तो हर चीज थोड़ी दिखेगी पेपर में आने वाली। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे होल्ड कर दो, पहले सुन लो। टाइप एंड सेक इसको तैयार कर लेना, इसे सैंपल पेपर समझ के मत करना, जो टाइम जा रहा है जाने देना इस पे। पहले ऐसे समझो, कभी भी 1/a प्लस बी साइन एक्स, कोई पेन मत चलाना नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, या a माइनस बी साइन एक्स, या 1/a प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है b cos x, या सारे टाइप ये देखो ध्यान से चेक कर लो, a प्लस बी साइन एक्स प्लस c cos x। ठीक है भैया, या मान लो कांस्टेंट हो ही नहीं, कांस्टेंट हो ही नहीं, साइन कॉस और उनके कोफिशिएंट कुछ भी, मतलब आप ऐसे समझो अकेला साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है या वो प्लस में आ रहे हैं और कोफिशिएंट कुछ भी है, डिनोमिनेटर में चल रहा है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेट करना भी मैंने बताया नहीं कैसे करना है। आप में से किसी को पता है एक जवाब इन सभी क्वेश्चनों का? आप स्कूलों में कर चुके हो, कई बच्चे 6-6 एक्सरसाइज करके बैठे हुए हैं, कोई बताना चाह रहा हो? नहीं ना, अब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये मत समझना कि 6 कर लोगे तो बता दोगे, तब भी नहीं बता पाओगे जब तक सेम नहीं करोगे। इसे कहते हैं टाइप एंड ट्रिक रटाफिकेशन, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है अब ध्यान से सुनना। अच्छा एक और बात अभी ले लो, नहीं तो मेहनत नहीं हो पाएगी। ठीक है, किसी ने कर लिया अभी, वो मोटे तौर पे वो नॉर्मल मान रहा है, अब कल को ना ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी बात से बदल जाएगा कि कॉस की पावर 2 आ गई, मतलब इवन आ गई, यही है, कॉस स्क्वायर आ गया, अब जवाब ये नहीं है, अब अलग टाइप है, इसका एक अलग ट्रिक है, वो भी समझाऊंगा बाद में। तो ये ध्यान रखना, साइन कॉस ये टाइप कैसे याद रखना है, साइन कॉस की खुद की पावर 1 है और उनके कोफिशिएंट नॉन इक्वल है, जो उनके कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, इक्वल हो तो एक शॉर्टकट बन जाता है कई बार। ठीक है, वो नॉन इक्वल है, तो क्या करें, साइन की जगह एक बार मुझे बताना, साइन 2a के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें 10 वाला फॉर्मूला क्या होता था? सेकंड साइन 2 ये कोई भी टाइप है साइन कॉस की डिग्री 1। ठीक है भैया, जहां साइन आ रहा है वहां पर उसका 10 वाला फॉर्मूला डालना। बच्चा बोलेगा कैसे डालूं, 2a नहीं है। अरे इतने समझदार तो आप हो, ये तो आप माइंड में सोच लेते हो, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ कि 2a बना सकते हो और a का मतलब x/2 आ जाएगा, तो वो 10 वाला फॉर्मूला डालना है। ठीक है, और उसके बाद अभी मैं आपसे बुलवा दूंगा, बस इसमें टाइप एंड ट्रिक में इतना लिखना है कि जहां साइन है वहां ये फॉर्मूला यूज करना, और जहां कॉस है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कॉस भी है या सिर्फ कॉस वाला है, तो 10 वाला फॉर्मूला ये डायरेक्ट बोल देना भैया, वो 2 × x/2 सबको दिखता है। बोलो क्या लिखूं, बोलो बोलो
1 minus 10 square 10 x by स्क्वायर 2 एक्स, upon 1 एक्स plus का 10. मतलब तो एक्स बाय 2 आएगा ना जब यहाँ 2a बनाओगे तो आप। चलो पहली बारी में लिख भी देते हैं, कोई कंफ्यूज ना हो। ऐसे आएगा ना cos 2a, a का मतलब x बाय 2, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूले यूज करने हैं भैया, और बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, टाइप खत्म हो जाएंगे। कुछ ही बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, इसको लिखो कहीं सही जगह पे लिखो कि रिवीजन में 5-10 बारी दिखे आपको ये। अब देखो एनसीईआरटी भी खत्म कर लो, एक्स्ट्रा किताब भी कोई खत्म कर लो, मे भी ये टाइप कहीं नहीं दिखे आपको, आने जैसा है। फटाफट करेंगे, फटाफट। रोज देखना है कि 30 मिनट में मैक्सिमम यूटिलिटी निकालनी है हमें, तो जल्दी से कर दो और जिद करो कि ये भूलेंगे नहीं हम। लिख लिया सबने, हटाऊं क्या? किसी को रोकना है तो बोल दो। ये चारों में से कोई सी भी शक्ल आ जाए, सब एक ही बात है, साइन कॉस की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में चल रहा है, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। साइन और कॉस के 10 वाले फॉर्मूले डालने, 10 वाले फॉर्मूले डालने। हटाऊं? अब 1 मिनट चेक कर लो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं हो गया, वो तो प्रैक्टिस से इसके बाद तो कोई भी कर देता है, और वो आप अभी बोल लोगे तो आपको मजा रहेगा। अगर आप थोड़ा सोच के बोल लोगे बहुत बच्चे, तो मेरे स्टाइल में जैसे जैसे पूछ रहा हूँ सोचना एक बारी। तो मेरे को तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा, मेरे को टाइप याद आया, मैंने कहा कहीं नहीं है, तो जिस हिसाब से इनको ऐसे बोलना चाहिए, बताना चाहिए। तो अब आपको चलो रटा हुआ याद आता है ऐसे पेपर में कि साइन कॉस की डिग्री 1 है और उसके कोफिशिएंट अलग अलग ये कुछ भी है, तो कॉस की जगह कहा गया था हमें 10 का फॉर्मूला डालना है, लो डाल दिया। आगे की बात जो जो बच्चा माइंड में देखेगा तैयार उसी का होगा, करना बाद में, पहले माइंड में सोचो। ये कोई इंटीग्रेबल थोड़ी है, तो बहुत मुश्किल दिख रहा है अभी। अच्छा ये थोड़ा सा अटकेगा भी, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर वाली एक्सरसाइज नहीं हुई है आपकी, ठीक है। मैं वहां ले जाके छोड़ दूंगा, वो जब परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सरसाइज हो जाएगा तो बस एक रटा हुआ फॉर्मूला डालते हैं, वो बाद में डाल देंगे, लेकिन अभी जितना बोल सकते हैं। 1 मिनट, आपको इंटीग्रेबल दिख जाएगा, ये सुनते रहना। मैं कह रहा हूँ एलसीएम लोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर इधर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कुछ भी हो जाएगा, ब्रैकेट खोल के छोड़ो। ये एलसीएम लेने के बाद तो नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये ऊपर पलट कर बोलो या 1 प्लस 10 स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, बोलना, बोलो ना। Sec square x by 2. सर ये एलसीएम लेने पर यहाँ तो कुछ भी बनेगा, 10 डिपेंडेंट बनेगा, और ये नीचे वाली 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर जाके वो हो जाएगी सेक्स स्क्वायर। तो नीचे 10 डिपेंडेंट कुछ भी, ऊपर सेक्स स्क्वायर। सब जानते हैं 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है, 10 को टी मानना, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स डीटी होगा। और ये एक इंटीग्रेबल टाइप आएगी, लेकिन ये जो आएगी एक्चुअली नीचे क्वालिटी का, उसकी पूरी एक एक्सरसाइज है 30 क्वेश्चनों की, जो कि एक बेटर कंसेप्ट है, जिसे मैं वहां ले जाके अभी छोड़ दूंगा, और जैसी वो एक्सरसाइज होगी वो आप सबको अपने आप ही बात बन जाएगी, ठीक है। वहां ले जाके अभी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। मुद्दे की बात यह है 1 नंबर में दे रखा है टीचर ने, तो थोड़ा तो बेटर है। खैर एलसीएम देखो माइंड में कर लेना चाहिए यार, 1 नंबर में तो क्या 5 प्लस 5 10 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर, सारे ब्रैकेट खोल लिए। अब 5 प्लस 4 हो गया 9, और ये जो 5 टाइम ऑफ 10 स्क्वायर और माइनस 4 टाइम ऑफ 10 स्क्वायर आया था, ये आ गया 10 स्क्वायर। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब हो जाएगा जल्दी। और नीचे वाला 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर जाके 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर हो गया। बोलना ये थोड़ा 1 मार्क के हिसाब से कुछ सर तो स्किप करो ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक लिखने में? और मैं रटा के तो करा दूंगा, लेकिन वो आप करने लायक नहीं बनोगे। इसके बाद एक स्टेप तो समझ में आएगा, उससे अगला तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, वो बस अभी नकल लगा लेना, बाद में अपने आप हो जाएगा। 10x बाय 2 टी है, 10x बाय 2 को मैंने टी मान लिया भाई, ये कोई इंटीग्रेबल टाइप नहीं है, लेकिन मेरे को पता है मैं 10 को टी मानू, सिर्फ 10 को, तो सिर्फ 10 का डेरिवेटिव ऊपर सेक्स स्क्वायर x बाय 2 dx बन जाएगा। एक बारी मैं गलती करूंगा, छोटी सी पकड़ना, ये आपको आती है ये वाली, 10x बाय 2 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x बाय 2, x का dx, t का dt, एक थीटा का एंगल डेरिवेटिव का नहीं भूलना, x बाय 2 का हाफ, तो वहां तो सिर्फ सेक्स स्क्वायर x बाय 2 dx है, ठीक है भैया। तो 2 उधर चला गया, 2 dt हो गया। 1 मिनट सुन लो, ये बात सुन लो, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx 2 dt, 2 तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में बाहर ही लिखूंगा, 9 को मैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैं आगे का टाइप देख पा रहा हूँ जो आपको नहीं पता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप तो अभी ये चेक करो, लिख सकते हैं, कुछ गलत तो है नहीं। 10x बाय 2 को टी माना था, टी का स्क्वायर। अब एक पूरी एक्सरसाइज आएगी बच्चों, जिसमें हम बोलेंगे नीचे परफेक्ट स्क्वायर हो, एक वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर, एक कांस्टेंट का, प्लस माइनस कुछ भी हो, रूट हो ना हो, 6 बातें होती हैं, 6 केस होते हैं इसके भी अलग अलग, और 6 फॉर्मूले हैं। वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर, कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर, बीच में प्लस या कोई एक माइनस, और फिर देखो बीच दोनों प्लस के हैं, या ये माइनस का है या ये माइनस का है, 3 बातें हो गई, और यही 3 बातें रूट में। उन 6 शक्लों के कोई फॉर्मूले हैं, और बहुत चीजें पढ़नी होती है, खाली ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी अभी डायरेक्ट कर देते हैं। एक बारी मुझे बताना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 1 upon 1 plus plus x x square.
देखो ये वैसा सही है कुछ 1/1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसा सही है, तो इसका इंटीग्रेशन मोटे तौर पे tan इनवर्स थी। अब ये फालतू की बात हो रही है वैसे, ठीक है। अब बस मैं लिख रहा हूँ, आप आगे दिमाग मत चलाओ, ठीक है। जब एक्सरसाइज आएगी तब बता दूंगा। tan इनवर्स t/3 + c, कोई फॉर्मूला लगाया उसमें कंडीशनें चेक करनी पड़ती हैं, खाली ऐसे रटाऊंगा काम नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहा हूँ इसे तो लिख लो आप, अभी बाद में बता देंगे। t का मतलब वो कोई भी डाल देगा, tan x/2 डिवाइडेड बाय 3 + c। हो गया जी। 1 मिनट के लिए बच्चों मेरे को जरा बीच में होल्ड करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट कॉल लेना जरूरी है। म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन से जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। हाँ जी, हाँ, आ गए वापस। ठीक है जी, बस इतनी सी बात मैंने कहा, आप अभी के लिए होल्ड कर लो, बाद में मतलब टाइम लग के ही सीखोगे, ऐसे नहीं आएगा वो। हाँ, ध्यान से सुनते रहे। अब ये भी भैया डेफिनेट में किस हद तक रटाया जाए आपको, चलिए ये भी देख लो, थोड़ा सा काम आएगा, क्योंकि अभी ना स्कूल में आ जाएगा और मैंने नहीं कराया होगा तो आप नंबर निकाल ले जाओगे। और मैं ये मत सोचना कि अभी मान लो 20 दिन बाद फिर किसी का और टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो वहां तक भी ये सारी चीजें हो ही जाएंगी। तो इससे सीखने का लालच करना कि अभी नहीं आ रही तो 1 महीने बाद आएंगी, तब तक भी हो जाएगा क्या, नहीं होगा तो अभी सीख लो, क्या दिक्कत है। हाँ, ध्यान से सुनना, डेफिनेट जब लिमिट लिखी हो ऐसे रट रहे हो आप। कुछ एक छोटी सी बात करेंगे, मैंने 11th में 1-2 बारी एक्स्ट्रा में कहीं सैंपल पेपर करते हुए आया था, बताया था, किसी को आज भी याद हो तो। कोई फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है? 11th में 1-2 बारी ऐसी बात कर ली थी, जरूरत नहीं थी लेकिन मजबूरी थी, तो हमने पढ़ाना पड़ गया था। एक फंक्शन ऑड फंक्शन कब होता है, किसी को ध्यान है? सर जैसे फंक्शन में माइनस साइन लेंगे बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी भैया, इंटीग्रेशन में डिफाइन ये सीखेंगे हम कि इवन फंक्शन क्या होता है, कि किसी भी फंक्शन में आपने एक्स की जगह -x डाला, अब -x डाल के तो बात बदल जानी चाहिए, ठीक है जी, -x डाल के तो बात बदल जानी चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमने x की जगह -x डाला, लेकिन फंक्शन बदला नहीं, सेम रह गया, -x डाल के भी सेम रह गया, तो ऐसे किसी भी फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। बच्चा बोले सर पता नहीं क्या कहेगा, एग्जांपल ले लो, जैसे x², आप बोलो मैं x की जगह -x डालूंगा और -x का स्क्वायर, वापस कुछ अलग आएगा या सेम ही आएगा? सेम आएगा। इवन फंक्शन। और x³ ले लो, माइनस डालोगे तो -x, x की जगह -x होल क्यूब करोगे तो ये -x³ यानी ये -fx बन जाएगा। यानी जिस फंक्शन में x की जगह -x डालने पे फंक्शन न्यूमेरिकली सेम रहे लेकिन माइनस साइन से फर्क आ जाए, एक माइनस बाहर आ जाए, ठीक है भैया, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल इसका ले लो, अब x² x³ को छोड़ो, वो तो नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा है तो ये भी आसानी, वैसे cos x ले लो, देखो x की जगह -x डालोगे, सबको पता है cos का थीटा का माइनस छूटता है, वापस लौट के आएगा, इवन का एग्जांपल है। और ट्रिग्नोमेट्री में ऑड का ढूंढोगे, sin x ले लो, x की जगह -x डालोगे, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी -fx बन जाएगा, ऑड फंक्शन है। पहले आप ये एक बारी लिखो, ये देखो जब भी हम बोलेंगे, चलो डिस्क्रिप्टिव में एक बारी बोला तो ये बहुत ज्यादा बारी नहीं आ रहा, लेकिन पेपर में आ रहा है, तो इसलिए अभी ढंग से समझ के इसको फाइनल कर लो कि बाद में भी हो जाएगा, अभी भी आप कर लिए तो आपका बार बार होने से अच्छा तैयार हो गया। इवन फंक्शन जिसमें -x डालने पे फंक्शन रह जाए सेम, ऑड फंक्शन जिसमें x की जगह -x डालने पे माइनस बाहर आ जाए और फंक्शन की वैल्यू सेम रह जाए, न्यूमेरिकली सेम बट अपोजिट इन साइन। खाली इससे काम नहीं चलेगा, अभी और बात बतानी पड़ेगी। अब देखो मेरे को मालूम है कि अगर मैं सैंपल पेपर जैसे पहले करा रहा हूँ, ये ना कराऊँ, मैं अभी बेसिक ही सिखा रहा हूँ, तो कुछ डेफिनेट की कोई 8 प्रॉपर्टी होती है, सुनना बहुत ध्यान से। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट आ गई तो डेफिनेट इंटीग्रेशन,
में मतलब ये नहीं है कि आप इंटीग्रेशन जानते हो और इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट डाल दी और आंसर आ ही जाएगा, बहुत क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। लेकिन कोई 8 प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रूफ कराई जाएंगी, समझाई जाएंगी, बाद में प्रूफ भी कराऊंगा उनके और समझाऊंगा भी, उनसे कोई क्वेश्चन होने होते हैं। बेस्ट एफर्ट पे हम लोग कर रहे होते हैं, फिर भी मतलब काफी बच्चों का, मतलब 80 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, 5-7 बच्चों का तैयार ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक बारी 2 बारी होके रह गया। वो 5-7 बच्चे बेचारे इतने खुद तो पढ़ते नहीं है और 1-2 बारी में उनका काम चलता नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये बात आपकी इन सैंपल पेपर से पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत बारी होंगी वो प्रॉपर्टी सुनना। एक प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूँ, बस सीधा रटना है। अभी आज प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ एनसीईआरटी कराते हुए कराऊंगा। -a2a fx dx जैसा कभी कुछ दिख रहा हो, -a2a fx dx जैसा कुछ दिख रहा हो, अगर ये फंक्शन ऑड है, इफ fx इज ऑड, और fx ऑड मत होने का मतलब ये हो गया कि f of -x -fx के इक्वल है। अगर ये ऑड है, ठीक है भैया, तो डायरेक्ट ये जो इंटीग्रेशन है आप 0 के इक्वल लिख सकते हो, कुछ नहीं करना, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी है और बाद में प्रूफ भी करेंगे और आपके सिलेबस की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को लिख लो बस, और अभी बाकी बातें बताई तो काम खत्म है। 6 नंबर तक के क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी के, और 3 ही लाइनों में निपट जाता है ये, और 1 नंबर में भी आया हुआ है, और बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में ही आया हुआ है, ठीक है। -a2a fx dx 0 हो जाएगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कोई लिमिट नहीं डालनी उसमें, अगर वो फंक्शन ऑड हो। ऑड का मतलब आपको पता है, लेकिन ये टाइप कह रहे हैं हम, लिमिट लोअर अपर जो मर्जी हो, सेम हो, साइन ही उल्टे हो, और लोअर वाले का नेगेटिव, ऊपर वाले का पॉजिटिव। अब 1 मिनट प्रॉब्लम भी सुन लेना भैया, कि आज तो चलो एक ही सुनी और कर ली और आपको लगा आसान सा था, ये तो मजेदार बात थी, तो हर बच्चे को बाद में तो मजा नहीं रहेगा अगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं हुई तो। वो मेहनत क्या, इनमें अगर ये मिक्सिंग में इकट्ठी चल रही हो ना 8 प्रॉपर्टी, बेस्ट टॉपिक है ये इंटीग्रेशन में, तो बच्चे को ना वो ये नहीं जज हो रहा होता जब वो खुद कोई नया क्वेश्चन कर रहा है कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो पूछ रहा होता है रोक रोक के, सर मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, सिर्फ लिमिट से पहचानी जाती है। अब तुम्हें बाकी पता नहीं, बाकी बोल भी नहीं सकता, लेकिन -a2a दिख जाए तो बस यही प्रॉपर्टी है। ऑड पर बता दी है, इवन हो तो फिर एक दूसरी है वो लगा देते हैं। तो अभी ये ऑड ही होना है, उतना ही बताया, ज्यादा बताया नहीं है। तो मेरे को दिखा -a2a, तो मैंने कहा यार इवन ऑड पहले चेक करते हैं फंक्शन को क्या, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो fx है log 2 + 3x अपॉन 2 - 3x। अब मेरे को इवन ऑड चेक कराना है बच्चों, कराना थोड़ा सा x की जगह -x डालना है। थोड़ी कैलकुलेशन तो आप देख लो, जो डायरेक्ट छोटा सा लिख देते हैं हम, कि x की जगह सर माइनस डालोगे तो ये 2 - 3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब मैं मतलब चाहे मेरे को जितनी मर्जी मैथ्स आ गई, आगे पीछे की सब आ गई, जिसने सोचना हो अभी भी सोच सकता है। वो कह रहा है सर ये तो सेम बन ही नहीं सकता, देखो आपने x की जगह -x डाल दिया, ये ऐसे बदल गया, देखो न्यूमरेटर 2 + 3x है, ये 2 - 3x है, ये 2 + 3x है, साइन सारे उल्टे हो गए, तो ये सेम कैसे बना दोगे? सेम नहीं बन पा रहा। बन पा रहा है, कोई बताएगा कैसे? जल्दी बोलो। रेसिप्रोकल कर लेंगे, -1 पावर ऊपर आ जाएगी, ये तो हमें पता है, रैशनल नंबर को पलट दो, उसकी होल पावर नेगेटिव हो जाती है, तो पलट दो ना यार फिर इसे, और इसकी होल पावर 1 ही थी, कुछ नहीं थी, 1 ही थी, यानी ये -1 हो गई। फिर एक फॉर्मूला दो, log a की पावर b, खूब यूज किया आपने डिटरमिनेंट में, b log a पावर पहले आ जाएगी, ठीक है भैया, यानी ये हो जाएगा f of -x, राइट साइड कर रहा हूँ, वो पावर पहले आ जाएगी, -log 2 + 3x अपॉन 2 - 3x। शुरू में टाइम कितना भी लगेगा भैया, बाद में देख देख के करेंगे हम क्वेश्चन ये, ठीक है। log 2 + 3x अपॉन 2 - 3x, सर फंक्शन सेम है और बाहर एक माइनस आ गया, मतलब -fx आ गया सर, यानी आपने दिखा दिया ये ऑड है, और ऑड तो प्रॉपर्टी अभी बताई है, -a2a पर फंक्शन ऑड हो तो आंसर 0 होता है, 0, खत्म काम, ठीक है। कीमत 1 नंबर नहीं है, मेरे हिसाब से 6 नंबर है, अगर आप प्रॉपर्टी समझते हो तो 6 नंबर के लेवल के क्वेश्चन निकालोगे। सर लास्ट वाली स्टेप में मॉड से ब्रैकेट कैसे आया? अरे वो लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मॉड भी तो एक ब्रैकेट ही है, मॉड लिख ब्रैकेट लिख, क्या बात, सारे मॉड लिख दे, ऑब्वियस है लॉग का एंगल पॉजिटिव ही होगा। हो गया भैया? तो आज कुछ नई बातें, लेकिन बहुत अच्छी बातें हो गई, ठीक है भैया। एक आपने साइन कॉस वाला इंटीग्रेशन का पावर 1 वाला टाइप सीखा, एक ही प्रॉपर्टी सीखी, ठीक है भैया। अभी तो 15-20 घंटे लग जाते इतनी बातों तक पहुंचने में, सिर्फ आधे घंटे में हो गई। हाँ जी,
अभी ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू दी हुई है, बस एक आखिरी क्वेश्चन लेके काम खत्म करेंगे। टोटल रेवेन्यू दी हुई है और बस याद कर लो कि मैक्सिमम मिनिमम कराते हुए आखिरी में ये बातें बोली थी, एक एग्जांपल में बोलनी पड़ी थी, नहीं तो एक्सरसाइज में तो कहीं बताया ही नहीं, बताना ही नहीं पड़ा था। बोल रहे मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दो, रट भी लो फिर सोच भी लो, तो रेवेन्यू के में 1 यूनिट चेंज कर देने से, सॉरी दोबारा से बोलूंगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में 1 यूनिट चेंज कर देने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ जाए उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और डेरिवेटिव भी यही होता है, एक्स में 1 यूनिट चेंज कर देने से जो फंक्शन में चेंज आ जाए उसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो एक्चुअली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन का मार्जिनल है। अब इसे चाहे आप रेवेन्यू फंक्शन बोलो, चाहे आप इसे प्रॉफिट फंक्शन बोलो, कुछ भी कह सकता है, चाहे इसे कॉस्ट बोलो, चाहे वो रेवेन्यू का मार्जिनल पूछे, चाहे प्रॉफिट का मार्जिनल पूछे, चाहे कॉस्ट का मार्जिनल पूछे, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव इनका मार्जिनल है। ठीक है, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका मार्जिनल रेवेन्यू है। तो ये तो आप जानते हो, 26x + 26 हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। उसने इंस्टेनियस मूवमेंट पे पूछा, बोलता है मार्जिनल रेवेन्यू तब बताओ जब x साथ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गई जनरल, लेकिन वो पूछ रहा है पर्टिकुलर जब x साथ है, तो x की जगह 60 डाल दो आप। ठीक है भैया, तो ये 60 डाल दो, 26 कॉमन ले लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, खत्म करो। दिक्कत है तो बोल। ठीक है जी, और एक ले लो बस, खत्म करो बस। एक ऐसे ही देख के हो रहा है, ऐसे ही कर दो बस। देखो नेक्स्ट वाला देख लो, कि एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ एक्स से मॉड हटा लो, और उसने दिया हुआ है एक्स 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो मॉड हटाओगे तो एक माइनस और दोगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। ये एक्स एक्स कट गया, मतलब इस केस पे माइनस के बन गया। ऐसे देख के पेपर में ही पेन चला ले तो इतना तो आप, और ये 3 है। और वो बोल रहा है 0 पे कॉन्टिन्यूस है के बता दो। अब सबको तो पता है 0 से जरा छोटे पर एलएचएल निकालोगे, फंक्शन ये लोगे, 0 डालोगे कहाँ, तो ये तो एक्स डिपेंडेंट है नहीं, यानी एलएचएल माइनस के है। 0 से जरा बड़े पे वो 3 है, यहाँ भी एक्स डाल नहीं सकते, आरएचएल 3 है, खुद 0 पे भी 3 है, वो भी 3 है, तो कैसे भी ले लो, माइनस के इक्वल 3 यानी के माइनस 3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना, यहाँ आप लीव कर सकते हो। ओके भैया, गुड बाय।